तो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। चलिए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर कहा कि कांग्रेस में किसी भी तरीके की आजादी नहीं है। बहुत पहले समझ में आ गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जाना पड़ेगा। जेपी दलाल ने कहा कि अमरिंदर सिंह को सीएम पद से एक प्रक्रिया के तहत हटाया गया है। कांग्रेस में कई धड़े हैं जो सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन चन्नी साहब का दांव इसमें लग गया। जेपी दलाल ने कहा कि चरणजीत चन्नी पंजाब के सीएम बना दिए गए हैं और सिद्धू आगामी चुनावों में चेहरा होंगे। इससे साफ है कि किसी भी व्यक्ति को काम करने की आजादी नहीं है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सोनीपत और बहादुरगढ़ में किसानों के धरने के से प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। धरना दे रहे लोगों से अपील है कि वो जनहित में सड़कों को खाली कर अपना धरना किसी और जगह पर शिफ्ट करें। मूलचंद शर्मा ने कहा कि यह बात पहले से ही कही जा रही थी कि कांग्रेस के लोग ही इस धरने को चला रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेसी भाषण देने के बजाय धरने पर बैठे लोगों को समझाने का काम करें। मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों ने तो मान लिया था कि कृषि बिल देश के हित में है, लेकिन ये बात कांग्रेसियों को हजम नहीं हुई है। उन्हें ये उन्हीं का बनाया हुआ आंदोलन है। हम अब सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता के लिए विकास कार्य में जुटे हुए हैं। वल्लभगढ़ में आने वाली औद्योगिक इकाइयों को टूटी सड़कों और जलभराव की समस्या से निजात मिलेगा। मूलचंद शर्मा ने कहा कि 119 करोड़ की लागत से सड़क, सीवर और पानी निकासी के काम अगले 1.5 साल में पूरे कर दिए जाएंगे, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कर दिया है। उद्योगपतियों की मांग भी जल्द पूरी होगी। खेल विभाग के निदेशक और हरियाणा पुलिस में डीआईजी पंकज नैन ने कहा कि प्रदेश में खेल सुधारों को लेकर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। अगली बार हर इवेंट में डबल मेडल लाना मकसद। पंकज नैन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा खेल इवेंट करवाए जाएंगे। हरियाणा का खेल विभाग राष्ट्रीय स्तर पर खेलो इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। ग्रास रूट पर खेल सुधारों को लेकर पंकज नैन ने कहा कि 1000 खेल नर्सरियां स्वीकृत की गई हैं। हर जिले में खेल नर्सरी और 13 स्पोर्ट्स एकेडमी बनेगी। स्पोर्ट्स एकेडमी हॉस्टल युक्त होंगी। पंकज नैन ने कहा कि जिस जिले में जो पॉपुलर गेम होगा वहां उसी की नर्सरी बनेगी, ताकि ग्रास रूट पर बच्चों को उठाया जा सके। प्रदेश में 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनेंगे। पंकज नैन ने कहा कि पंचकुला में रिहेबिलिटेशन सेंटर और फिजियोथेरेपी के वर्ल्ड क्लास केंद्र भी शुरू होंगे, ताकि खिलाड़ियों को इंजरी से उबारने के लिए काम हो। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम आएंगे। कोचेस की भर्ती पर पंकज नैन ने कहा कि अनुबंध आधार पर 202 कोचेस की भर्ती को स्वीकृति दी गई है। अगले 2 महीने में भर्ती होगी। पुलिस विभाग से अनुरोध किया गया कि खेल कोटे से लगे खिलाड़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं ली जाए। फर्जी ग्रेडेनेशन सर्टिफिकेट मामले में खेल निदेशक ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लेने वालों की खैर नहीं, कोई भी पात्र नौकरी से वंचित नहीं रहेगा। विभाग मामले की जांच करवा रहा है। सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि सरकार और सेवा अधिकार आयोग का एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों को बिना किसी परेशानी के समय पर उनकी संतुष्टि के साथ पूरे किए जाए। टीसी गुप्ता ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर आयोग सख्ती बरतेगा। अगर किसी अधिकारी कर्मचारी पर 3 बार जुर्माना लगता है तो आयोग उसे सरकारी सेवा से हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। तो वहीं टीसी गुप्ता ने कहा कि सरकारी सेवाओं और योजनाओं को समयबद्ध और सम्मानजनक तरीके से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने सेवा का अधिकार आयोग बनाया। 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल पर मिलेंगी। तो वहीं पलवल के सरस्वती महिला कॉलेज के अंदर राइट टू सर्विस एक्ट के संबंध में समीक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला स्तरीय बैठक को टीसी गुप्ता ने संबोधित किया और सरकारी सेवाओं की जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के शोपियां कुपवाड़ा के अंदर शहीद हुए गांव हंसेवाला निवासी जवान जयपाल गिल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचे, जहां राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में परिवार वालों के अलावा एसडीएम, तहसीलदार सहित सेना के भी अधिकारी शामिल हुए। शहीद का पार्थिव शरीर पहले चंडीगढ़ पहुंचा और फिर उसके बाद गांव लाया गया। शहीद जयपाल की पत्नी ने कहा कि उन्हें अपने पति पर शहादत पर गर्व है और वो उन्हें सैल्यूट करती हैं। अब अपने बेटे को भी बड़ा होने पर वो आर्मी में ही भर्ती करवाएंगे। भिवानी में नवनियुक्त सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने सामान्य हॉस्पिटल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्हें हॉस्पिटल में कई कमियां भी मिली, जिन्हें दूर करने की वो निर्देश दिए।
सीएमओ ने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि फ्लोमीटर नहीं लगे थे, जबकि उनकी काफी जरूरत थी। सीएमओ ने तुरंत कंपनी को पत्र लिखवाया और फ्लोमीटर नहीं लगाने पर कार्रवाई की बात कही। गुरुग्राम में स्कूल खुलने के बाद भी ज्यादा संख्या में बच्चे नहीं पहुंचे। 10 से 29% बच्चे ही स्कूल में पहुंचे हैं। बच्चों विभाग की ओर से पहली से 12वीं तक स्कूल खोले जाने की अनुमति दी जा चुकी है। पेरेंट्स कोरोना के डर के चलते बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। क्लास में 3 से 6 बच्चे ही दिखाई दिए। स्कूल आ रहे बच्चे अपने साथियों की कमी महसूस कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की क्लास चल रही हैं। अभिभावकों से अपील है कि बच्चों को स्कूल भेजने से डरे नहीं। बल्लभगढ़ के स्कूलों में कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। स्कूल में दाखिल होने से पहले बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है और हाथ सैनिटाइज कर साफ करवाए जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर शिक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। टीचर्स का कहना है कि बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए। इसको लेकर जो मानक तय किए गए हैं उसके आधार पर बच्चों को स्कूल बुलाया जाए। चरखी दादरी में चारों तरफ सड़कों पर डंपरों का कब्जा दिखाई देता है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि सड़क पर खड़े डंपरों ने चालान किए जाते हैं उनके। ओवरलोड तेज गति से दौड़ते डंपर की वजह से सड़कों की हालत भी खराब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि डंपर से धूल उड़ती रहती है और जाम लगा रहता है। फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अब मंचलों पर नकेल कसने का पूरा मन बना लिया है। ऑपरेशन मजनू के तहत ऐसे युवकों को काबू किया जा रहा है जो लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर सादी वर्दी में तैनात महिला पुलिसकर्मी पार्कों और सड़कों पर नजर रखती हैं। महिला से छेड़छाड़ कर रहे 2 युवकों को पुलिसकर्मियों ने काबू में किया। फतेहाबाद के मॉडल टाउन इलाके में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। राह चलते लोगों ने मारपीट का वीडियो बना लिया, जिसमें करीब 9 युवक एक युवक को सरेराह पीट रहे थे। युवक पर ईंटों से भी वार किया गया। मारपीट के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए थे। यह घटना सोमवार को बताई जा रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुरुग्राम में मूर्ति विसर्जन के दौरान 18 वर्षीय युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। घटना धनकोट इलाके के नहरी क्षेत्र की है, जहां युवक अपने साथियों के साथ भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन करने के लिए आया था। युवक मूर्ति लेकर नहर में उतरा कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डूबता चला गया। युवक के साथी का कहना है कि पास खड़े लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की थी। गोताखोरों ने 12 घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को बरामद किया। युवक बिहार का रहने वाला था और कुछ दिन पहले ही 12वीं क्लास की पढ़ाई के लिए गुरुग्राम में अपने पिता के पास रहने आया था। सिरसा में गणपति विसर्जन का दिन एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। गणपति विसर्जन के दिन शहर के वार्ड नंबर 30 में पार्षद रेणु बाला की मां सुमन देवी का हादसे में देहांत हो गया। पार्षद के भाई और मां नहर में मूर्ति विसर्जन करने के बाद वापस लौट रहे थे। रास्ते में सड़क में गड्ढों की वजह से स्कूटी फिसल गई। हादसे में सुमन देवी घायल हो गई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। परिजनों ने हादसे के लिए रंगड़ी रोड के पास ठेकेदार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि हादसे के बाद लीपापोती करते हुए गड्ढों को ईंटों से भरवा दिया गया। पार्षद के परिवार ने मामलों में कार्रवाई की मांग की है। पलवल के गांव पेंगलतू के अंदर शराब के नशे में अपने ही दोस्त की ईंट पत्थरों से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नशे में कहा सुनी के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ओडल थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर जिसके दबिश दी गई और आरोपी को काबू में किया गया। आरोपी कहीं बाहर जाने की फिराक में था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया है। फांसी से लटकता हुआ उनका शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बांगरमरी मठ में जहां महंत नरेंद्र गिरी का शव फंदे से लटका हुआ मिला, वहां चारों तरफ से गेट बंद थे। पुलिस के मुताबिक मौके से 6 पेज का सुसाइड नोट मिला, जिसमें मठ और अखाड़े के उत्तराधिकारियों के नाम लिखे हैं।
इस पूरे मामले में पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। महेंद्र नरेंद्र गिरी के कमरे में तलाशी के दौरान मिले सुसाइड नोट के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मामले में पुलिस ने महेंद्र नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरी पर परेशान करने का आरोप लगाया है। जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पूजा की और उनके बेटी को हिरासत में लिया। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन इलाके के अंदर इस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महेंद्र नरेंद्र गिरी मौत मामले में जांच की, सीबीआई की जांच की मांग की है और कहा है कि मामला निष्पक्ष हो और जांच हो उसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि संत समाज को जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। महेंद्र नरेंद्र गिरी के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख जताया। लिखा कि आध्यात्मिक समाज में नरेंद्र गिरी का योगदान सदैव याद किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 28,897 नए मामले सामने आए। 34,467 रिकवरी हुई। 251 लोगों की कोरोना से मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,583 नए केस सामने आए। एक दिन में 28 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में अब भी कोरोना के 41,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 92 मरीजों की मौत हुई। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा के एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 677 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 24 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में अब भी 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 20 नए केस मिले हैं। एक दिन में 28 मरीज की रिकवरी भी हुई है। दिल्ली में अब भी 379 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 13 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 7 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 340। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ सभी प्राइवेट लैब्स और अस्पतालों में टेस्ट को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए। जींद में जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं सबसे पहले डीसी ने पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से उपलब्ध करवाई गई मशीनरी को डॉक्टर्स को सौंपा है। जींद डीसी ने सीएमओ को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डॉक्टर्स के आने जाने के बारे में भी पूछताछ की। इसके बाद सीएमओ ने सभी डॉक्टर्स की मीटिंग ली। इंद्री इलाके में मोबाइल कंपनी को रिहायशी एरिया के अंदर टावर लगाने पर ग्रामीणों ने भारी विरोध किया। ग्रामीणों ने विरोध की वजह से कंपनी को टावर लगाने का काम अधूरा रोकना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि कंपनी रिहायशी इलाकों के अंदर टावर लगाना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। ग्रामीणों का कहना है कि क्योंकि रिहायशी इलाकों के अंदर टावर लगाने के कारण बीमारी फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है, इसलिए हम किसी भी सूरत में टावर नहीं लगने देंगे। सिरसा में रास्ते में आने जाने वाले लोगों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। बदसलूकी करने वाले लोगों में आक्रोशित लोग इकट्ठा होकर डीसी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। करनाल में विश्व बधिर दिवस के मौके पर मूक बधिरों ने अपनी मांगों को लेकर जिला सचिवालय के तक हक मार्च निकाला। दिव्यांग मूक बधिरों ने सरकार से मांग की है कि मूक बधिर की उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना और सांकेतिक भाषा का प्रत्येक विभाग में प्रबंध करना। रोहतक में सेना की भर्ती रद्द होने पर लघु सचिवालय का युवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में रोहतक, सोनीपत और झज्जर के युवा शामिल हैं। युवाओं ने बार बार भर्ती रद्द होने पर प्रदर्शन किया। पहले भी जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। सिरसा में 27 सितंबर को भारत बंद को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले बिजली विभाग के कार्यालय में कर्मचारी इकट्ठे होकर आगे की रणनीति पर चर्चा करते नजर आए। कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि आने वाली 27 सितंबर को कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ आंदोलन करेंगे, किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे।
फतेहाबाद में अफसरों की लापरवाही देखने को मिली है। लापरवाही की वजह से बस स्टैंड के अंदर ही बंद रोडवेज की लॉरी बसों का खत्म हुआ बीमा। रोडवेज विभाग के अफसरों की लापरवाही की वजह से फतेहाबाद डिपो की 109 बसों में 74 बसों के थमे पहिए। फतेहाबाद बस डिपो के रोज 3 से 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अफसरों की लापरवाही से परिवहन सर्विस के ग्रामीण क्षेत्रों और दैनिक यात्रियों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। पिछले 6 दिनों से बसें ठप पड़ी हुई थी। फतेहाबाद के लोकल रूट के अलावा पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जाने वाली बसों के रूट पर हुए प्रभावित। रोडवेज कर्मचारियों में विभाग के प्रति रोष है। डिपो परिसर में प्रदर्शन कर डीसी को सौंपा ज्ञापन। अंबाला में बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 27 वर्षीय युवती की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अंजाम देने वाले युवकों को सहित एक महिला को गिरफ्तार किया। बल्लभगढ़ के सोना रोड पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक सवार युवक को भयंकर टक्कर मार दी, जिससे दो युवक के दोनों पैरों पर काफी चोटें आईं। घटना सोना रोड पर हार्डवेयर मोड़ की है, जहां घायल को इलाज के लिए बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल में भेजा गया। युवक पर बाइक पर सवार होकर गोष्ठी की तरफ से हार्डवेयर मोड़ की तरफ आ रहा था। पुलिसकर्मियों ने घायल को तुरंत अस्पताल में दाखिल कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यमुनानगर में रविवार को पश्चिमी यमुना नहर में व्यक्ति के डूबने का मामला सामने आया। व्यक्ति की खोज के लिए किश्ती सवार गोताखोर भी हादसे का शिकार हो गए। किश्ती पानी के तेज बहाव की वजह से उनकी कश्ती पलट गई, जिसमें 4 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन गोताखोर सुरेंद्र और विक्की का पता नहीं लग सका। पंचकुला के सेक्टर 16 में राजीव कॉलोनी के अंदर तेज बारिश के चलते कच्ची मिट्टी से बने घर की छत गिर गई। हादसे में 3 साल की छोटी बच्ची के मलबे में दबने से मौत हो गई। हादसे का कारण घर में कच्ची मिट्टी की छत बताई जा रही है। तेज बारिश होने की वजह से छत गिर गई थी। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र प्रदेश के 11 गांवों को बागवानी के क्षेत्र में विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाएगा। संस्थान के एक्सपर्ट चयनित गांवों के अंदर सब्जी उत्पादक किसानों को बागवानी की आधुनिक तकनीक, खेती की विधियों और सरकार की योजनाओं से जोड़ेंगे। विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनने वाले गांव में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए घरौंडा के इंडो इजराइल सेंटर ने किसानों तक आधुनिक तकनीक पहुंचाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। बीएसपी का टिकट लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक टेस्ट पास करना होगा। यह टेस्ट इस बात को लेकर होगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम किया या नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा उम्मीदवार घोषित करने से पहले अपने प्रत्याशियों को हर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रभारी बनाया। पोर्नोग्राफी केस के अंदर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है। 50,000 के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी। राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि सेलिब्रिटी और प्रोड्यूसर डिसाइड करते थे कि क्या अपलोड होना है। आपको बता दें कि पोर्नोग्राफी केस के अंदर मुंबई क्राइम ब्रांच ने अधिकारियों से कुछ समय पहले ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेटर्स की मैच फीस में इजाफा कर दिया है। सोमवार को ही एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में इस बात पर फैसला लिया गया। जिन खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में 40 से ज्यादा मैच खेले हैं, उनकी फीस 60,000 रुपए का इजाफा हो गया है। अंडर 23 के खिलाड़ियों की फीस में 25,000 रुपए और अंडर 19 क्रिकेटर्स की फीस में 20,000 रुपए का इजाफा किया गया। इसके अलावा घरेलू क्रिकेटर्स को पिछले सीजन में भरपाई की जाएगी। इसके पिछले साल कोरोना की वजह से रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया था। बोर्ड सभी क्रिकेटर्स को 50% की नुकसान की भरपाई देगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट किया, 2019 और 20 के घरेलू सीजन में भाग लेने वाले क्रिकेटर्स को कोविड-19 के कारण बर्बाद हुए 20-21 सीजन के लिए मुआवजे के रूप में 50% अतिरिक्त मैच शुल्क मिलेगा। इसके अलावा मैच फीस बढ़ाने को ऐलान करते हुए उन्होंने लिखा कि मुझे घरेलू क्रिकेटर्स में मैच फीस में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।